जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। मैडम सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। मैडम भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहाँ पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वक़्त से पहले ही अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना ये है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है या कल पता नहीं पकड़े थे। तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक़्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फ़ौज है वो एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रूशल एक्सरसाइज़ेज़ कह रहे हैं। बिल्कुल सर, खैर ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा। तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे, जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो पहले सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि किसी उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया हो। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हो या बीएलए वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि जी भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है वो इस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी वही वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की, वट एवर, इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइन मसला है तो मिलके इसको डील करना चाहिए। सर आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार, जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो दो चार बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई कोई एक दो टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब
ये 2, 4, 6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए, मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया हो कि हमें भारत से चाहिए। पाकिस्तान वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है अब। द पॉइंट इज कि जो बंदा इन्होंने बलूचिस्तान से पकड़ा पाकिस्तान ने, पॉइंट ये है कि देखें, आपको इस चीज़ का पता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्स इंसिडेंट करने के लिए बंदे वहाँ पे होने चाहिए। जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अटैक कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान साइड से। ज़मीन किसकी इस्तेमाल होती है? अफगानिस्तान से। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक बनाया अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। हम्म। अच्छा, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है, जिसमें 40 टोटल अफगान हिंदू फैमिलीज हैं वहाँ पे, क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहाँ पे? बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि इससे पहले भी, देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं, हु फंड्स देम, कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं, ये कोई नक्की नौकरी तो नहीं करते, या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं इनकी, इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है, मतलब चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सारा असला छोड़ गया इनके पास, वो भी असला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अफगान तालिबान ने। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स भी इनके पास रिसेंटली सुने आए हैं। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए कराता है, आप कह रही हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दे दो। आज जो है वो, अभी मैं, क्या नाम है उसका, एक जर्नलिस्ट है, उसका मुझे नाम भूल गया, उसने कहा जी कि आज 2900 किलोग्राम जो है एक्सप्लोसिव मिला है, जो एक छोटे से गांव फरीदाबाद हरियाणा में था, और पाकिस्तानी टेरर का जैश ए मोहम्मद जो है उसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, द पॉइंट इज क्लियर कि आप देखें ना, वो इमीडिएटली नाम ले रहे हैं, आज की बात है, ये एनडीटीवी पे मैं देख रहा था। द पॉइंट इज कि अब वो इंडिया के अंदर है, 2900 kg पाकिस्तान से मूव कराना, 3,000 किलो मटेरियल पाकिस्तान से मूव कराना, इंडिया को नहीं पता चला कैसे मूव करा है, और उन्होंने सीधा पाकिस्तान की एक ग्रुप का नाम ले लिया। तो डोंट यू थिंक के अगर उनसे वहां पे जो लोग हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, जो वहां पे लोकल्स, जो जो कश्मीरी हैं, तो वो सीधा पाकिस्तान का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन ये जो हम्म। हमला है इसको तो वो इस्लामिक स्टेट से जोड़ रहे हैं। तो मैडम, डोंट यू थिंक द रियल थिंक इज के टेबल पे बैठने से मसला हल होगा, ना कि आप ये कहते रहे तुमने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। वो कहते हैं हमने आपके साथ टेबल पे बैठना ही नहीं है, अगर हम टेबल पे बैठेंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब इसका पाकिस्तान क्या करे? सर, ये कब कहा गया कि अगर हम टेबल पे बैठे तो इलेक्शन हार जाएंगे? लेकिन ये जरूर है कि जैसे आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, तो कुलभूषण यादव को तो हमने 9 साल हो गए पकड़ रखा है, लेकिन हम साबित तो नहीं कर सके अभी तक। अगर कर लिया होता तो सर हमने तो झंडे गाड़ दिए होते। और जैसे मैंने कहा कि हमें अगर किसी ग्रुप का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी आदमी का पता है जो भारत में है, और वो वहां रहकर अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन, और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर कि हम कोई नाम नहीं बता पा रहे, और यार वो आप वहां से बोलिए बैठकर मतलब बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिक्का कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलेंगे भाई वो हमें दे दीजिए, या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई चेहरा है। हमने अपनी एक एक जो, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर रहे होंगे, हो इतना पैसा है सर, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन एक आप बात है कि सर हम आप कुछ साबित आप नहीं कर पा रहे, हम किया साबित करें, नहीं कर पा रहे ना। आप जो कहते हैं ना किया करें, ऐसे लगता है कि शायद मतलब यू डोंट हैव अ डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। पहली बात तो ये है कि दोज हु आर द पीपल हु आर बीइंग यूज्ड, टीटीपी, हु आर द पीपल हु आर गेटिंग, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कहना है जी बीएलए, मिसाल के तौर, ठीक है जी। द क्वेश्चन इज कि डू वी हैव अ पेनिट्रेशन इन अफगानिस्तान में, हमारी कोई पेनिट्रेशन है वहां पे जिस अंदाज से टीटीपी को। अब आपको पता है जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये सीज फायर हुआ है, तो पाकिस्तान की एजेंसियां ये कह रही हैं कि टीटीपी के लोगों को मूव कराया जा रहा है, कहां पे भला?
शहरी इलाकों में मूव करा रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान वहां पे स्ट्राइक करेगा अगर फॉर एग्जांपल शहरी इलाकों में तो कोलैटरल डैमेज होगा, अफगान अवाम इनके खिलाफ होंगे. Madam, the BLA people and the TTP people who are getting all that funding, they are there in Afghanistan. तो the question is पाकिस्तान अफगानिस्तान को सारा कुछ कहता है, बताता है उनको ये लोग हैं, ये मूवमेंट है, ये हमें चाहिए, नाम ले ले के बताता है. ये है पॉइंट. अब उनको पीछे से जो फंडिंग आ रही है, अगर वो अफगान तालिबान रिसीव कर रहे हैं या इनके हैंडलर्स रिसीव कर रहे हैं, तो दैट इज देयर लिंक ना. वो अपना जो जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें तो हमें यही तो पाकिस्तान कह रहा है अफगान तालिबान ने हमारी मदद करनी है, वो करते ही नहीं है मदद. वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ क्यों खड़े हों, हमें जहां से पैसा आएगा वहां आएंगे. तो प्रॉब्लम ये है मैडम. तो सर अगर इतना इतना यकीन है हमारे हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट को कि भारत फंडिंग कर रहा है और उस फंडिंग की वजह से हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, बीएलए भी कर रहा है, टीटीपी भी कर रहा है और भी कई लोग कर रहे हैं, तो सर हम उन्हें एफएटीएफ में क्यों नहीं ले जाते? वो तो हमें 4 बार पहुंचा चुके, हम वहां से फिर बड़ी मुश्किलों से हाथ पांव मार के निकले. तो सर मैं हमारे पास अगर इतने सबूत हैं कि भारत फंडिंग कर रहा है, भारत जो है वो टीटीपी को कह रहा है पाकिस्तान में अटैक करो, बीएलए को कह रहा है, सर हमारी इंट सेंट बजा दी है, रोज हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं टीटीपी वाले, तो सर हम फिर भारत को हम एफएटीएफ में क्यों नहीं सर पहुंचा पा रहे कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है? सर बार बार मतलब हम बताने जाते हैं एफएटीएफ को तो पकड़ के हमें ही एफएटीएफ में डाल देते हैं. अभी सुना है फिर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर तो थोड़ा पता है फिर प्रेशर आने लगा एफएटीएफ में जाने का, ऐसा कहीं सुना था. तो सर 4 बार हम गए, एक बार नहीं सर 4 बार हम गए, तो सर हम एक बार भी भारत को नहीं भेज सके, सर क्या वजह है? मैं बताता हूँ. दरअसल आपको प्रोसीजर का पता होता है ना तो ज्यादा बेहतर रहते हैं. प्रोसीजर ये होता है कि आपको इंडिया एफएटीएफ में नहीं लेके जा सकता. इंडिया तो अभी भी कोशिश कर रहा है जब से पाकिस्तान निकला है. वो तो हर मीटिंग में कोशिश करता है, क्यों नहीं कामयाब होता. फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं कामयाब होता इंडिया? तो हर दफा जब एफएटीएफ की मीटिंग होती है पाकिस्तान का नाम लेता है ना कि जी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालें. अभी भी कह रहे हैं, जरा सुनिएगा पॉइंट. जी वो अमेरिकन ने डाला था. द रीजन बिहाइंड इज कि अमेरिका का ज्यादा क्लाउड था. अमेरिका क्यों डालता था? अमेरिका डालता था बिकॉज जब उनकी तालिबान से डील नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी, हमारे साथ मसले मसाइल रहते थे, तो हमें वो टेंशन, वो हमें फिक्स करने के लिए हमें डिफरेंट चोक पॉइंट से पकड़ते थे वो. तो दैट वाज द पॉइंट. जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला मामला ठीक हो गए, उन्होंने हमें एफएटीएफ से निकाल दिया. उसके बाद इंडिया कोशिश करता है कि आईएमएफ पैसे न दे. एफएटी कब कामयाब होता है इंडिया? इंडिया के इतने वोट ही नहीं है. इंडिया के दोस्त भी इंडिया के नहीं सुनते. जापान इंडिया का दोस्त है, फ्रांस इंडिया का दोस्त है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं डालते. तो मैडम पॉइंट इंडिया नहीं लेके जाता. इट वाज एन अमेरिकन थिंग, इट वाज अ पॉलिटिकल चीज थी वो. और यहां तो पे मैं सर कहता मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर हम भी साबित करें कि भारत जो है या इंडिया जो है वो टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, हम आजकल तो हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ट्रम्प को क्यों नहीं फील्ड मार्शल साहब कहते हैं कि जैसे उन्होंने गए और उन्होंने कहा कि बीएलए को जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया उन्होंने जाने के बाद, तो वो इंडिया के लिए क्यों नहीं कहते कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो, इतनी दोस्ती है सर, 3 बार खाना खा के आए. और जाहिर है कि उसके बाद 26 शर्तें भी तो हम ही ने पूरी की थी ना, जो कंडीशंस लगाई गई थी 26 या 27, वो हमने ही कंप्लीट की थी ना, जो हम कह रहे थे कर दी कर दी कर दी करके उसके बाद जाके पैसा खुला था. तो सर अमेरिका हो या कोई भी हो, आजकल तो अमेरिका की आप कह रहे हैं ना हमें हार्ड टाइम देने के लिए क्योंकि हमसे बन नहीं रही थी, तो हमें उन्होंने एफएटीएफ में डाल दिया. तो आजकल तो उनकी भारत से नहीं बन रही, तो भारत को क्यों नहीं डाल रहे एफएटीएफ में? भारत के तो हम भी सबूत दे रहे हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, और अमेरिका तो वैसे ही नाराज है भारत से, उन्हें तो चाहिए कि पहली फुर्सत में उनको एफएटीएफ में डालें. सर फिर ऐसा कैसे सर, मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों होता है? दरअसल आप जो है ना बच्चों वाली बातें कर रही हैं. द पॉइंट इज कि कोई मुल्क किसी को, देखें अब पाकिस्तान का कितना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के ऊपर. मिसाल के तौर पे देखिए इंडिया अमेरिका की 200 अरब डॉलर की ट्रेड है. उनके अपने बहुत सारे इंटरेस्ट हैं. व्हाई विल दे डू एनीथिंग फॉर अस? फॉर पाकिस्तान के लिए वो क्यों करेंगे? मिसाल के सर तौर पे आपने, सर एक सेकंड, आपने कहा कि हमें इसलिए एफएटीएफ में डाला कि उन दिनों अमेरिका हमारे साथ जरा नाराज था, हमें हार्ड टाइम देने के लिए, तो हमें इधर उधर से पकड़ के उसने डाल दिया. तो आजकल तो उनकी भारत से नहीं बन रही, तो भारत के ये जो फंडिंग आप बता रहे हैं भारत कर रहा है, तो अमेरिका इस वक्त भारत को पकड़ के उधर क्यों नहीं डाल रहा सर? अच्छा, ये अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँ मिसाल के तौर पे 50% टैरिफ लगा दिया है, क्या ये भारत को कम झटका है? लुकिंग एट द लेवल ऑफ पार्टनरशिप दे वर हैविंग इन द लास्ट 20 years.
ये क्या भारत को कम झटका है? अभी आज मैं किसी बंदे को सुन रहा था, उसने कहा किस तरह की हमारी मिलिट्री पार्टनरशिप है, ये किस तरह इन्होंने 100 इंजन का जो कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। आप 100 इंजन का एग्रीमेंट कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा के तुम्हारी इतनी अरबों डॉलर की इकोनॉमी तबाह कर दी है उस अमेरिका ने, और तुम अमेरिका पे एतबार कर रहे हो। द पॉइंट इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान, अगर जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है जी कि पाकिस्तान कामयाब रहा है इंडिया के बारे में अमेरिका की पोजीशन मोल्ड करने में, तो देखें इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं, दिस इज व्हाट मेनी पीपल इन इंडिया आर सेइंग कि ट्रंप के कान भरे हैं पाकिस्तान ने, ये है वो फला। द पॉइंट इज कि जिस चीज को समझने की जरूरत है, हमारा इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने बड़े हैं, हम इतने छोटे हैं इन दैट लुकिंग एट उस तरह का जो कोऑपरेशन है। लेकिन अगर हमारी बात सुनी जा रही है तो जरूरी नहीं है कि हम FATF में वहां पे, मिसाल के तौर पे BLA के ऊपर, जब BLA को दहशतगर्द जमात करार दिया है तो क्यों दिया गया? पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला है, तो पाकिस्तान ने बहुत शोर डाला है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शोर डाला है। सर देखें हुआ ये कि ट्रम्प को किसी ने बताया होगा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग जा रही है, इनको डैमेज करने के लिए इनके ऊपर इतना टैरिफ लगा दो, उन्होंने लगा दिया। हमारे ऊपर उन्होंने 29% लगाया था, फिर किसी ने बताया होगा कि ये तो बनाते ही कुछ नहीं है, ये 29% भी इनको क्यों लगा दिया, उन्होंने 19% कर दिया। हम खुश हो गए, हमें लगा उन्होंने हमारा साथ दिया, जबकि वो बेसिकली उनको पता लगा कि हम तो ना कुछ बनाते हैं ना कुछ भेजते हैं अमेरिका में इतना कोई खास। तो उन्होंने कहा भाई 29 भी क्या, इनको तो 19 तो क्या 9% भी कर देते अगर थोड़ी और हम कोशिश करते। लेकिन बात सारी ये कि उन्होंने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया तो ये सोच के लगाया ना कि उनके यहाँ से सामान बहुत जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो भारत से की जाती है। हमारा क्या सर, हम तो सुई तक नहीं बनाते, तो हमारे पास उनका ये तो सर हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है ना। उन्होंने सोचा कि भारत दे देगा पैसे, अब चाहे वो तकलीफ हो या बुरा लगे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये दे सकते हैं। हमें तो 29 से सर 19 पे ले गए ट्रम्प साहब। उन्होंने कहा अब इनसे क्या, इनके तो जगह जगह से तो इनके भिखारी पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने क्या खाक 29% देना है, तो उन्होंने 19 कर दिया। थोड़ी और कोशिश करते ना हम लोग, जब खाना खाना खाने गए थे ट्रम्प के साथ, तो हो सकता है वो 9 पे भी चला जाता। तो सर वो तो आप छोड़ ही देना, वो तो वो जाने और वो जाने। लेकिन असल बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि साथ बैठकर बात करनी चाहिए या टेररिज्म को रोकने के लिए बात करनी चाहिए, तो पहला स्टेप तो सर आपको हमें ही लेना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए कि आरजू बार बार लिस्ट, अगर इतनी लंबी पाकिस्तान लिस्ट की जो आरजू गौरव गौरव सावंत पाकिस्तान अपने की शो में पढ़ते, टक 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 टक, गौरव सावंत सुन हमें सुन वो के मुझे तो ये गौरव सावंत से याद हो गई है लिस्ट। तो आरजू काज़मी हो ना पाकिस्तान की निगोशिएटर, तो पाकिस्तान भारत के हक में लिखा है, और आगे के कोई बात नहीं, वो हमें उन्हीं के हिस्सा देना नहीं है तो नहीं कोई बात। अगर आरजू काज़मी हो पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएटर और केस हो पाकिस्तान का, तो फिर आप लिखेंगी सारा कुछ देंगी, उन्हें कहेंगे हम इकट्ठे ये हाँ किया। सर, मैं सारे अनमोल रतन, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, मैं सबको डब्बा पैक करके भारत उधर वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी, ताकि देखें पाकिस्तान साफ हो, पाकिस्तान में अच्छे लोग हो, इस तरह के टेररिस्ट पाकिस्तान में ना रहते हो। अगर उनको चाहिए वो रख लें, भाई हमारे किस देखिए काम के। मजे की बात ये है ना कि जब पाकिस्तान कहता है कि भारत दहशतगर्दी कराता है, आप मानती नहीं है, और जो भारत कहता है आप मानती हैं, तो अब पाकिस्तानी बड़े नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा नहीं, सुनिएगा, कमेंट कर लेने ना। पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरजू काजमी साहबा जो हैं वो क्या नैरेटिव बनाती हैं कि जो गौरव सावंत अपनी लिस्ट में बोलेगा 100% ओके, और जो पाकिस्तान कहेगा क्यों नहीं आप पाकिस्तान पाकिस्तान मुझे लिस्ट। कोई लिस्ट ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट दे ना, आप दे दीजिए, हामिद मीर साहब दे दें और लोग दे दें, कोई पाकिस्तान मुझे लिस्ट दे तो सही। जैसे मैंने कहा ये इना मीना डीका, ये कोई कुछ नाम तो बताइए ना कि जो भारत में बैठे हुए और यहाँ पे टेररिज्म करवा रहे हैं और आपको चाहिए, तो आप वहां पे आप फिर बोले पीएम मोदी को कि भाई आप आपके ये टेररिस्ट है, और इन्होंने हमारे यहाँ इस जगह जाकर जो है ये फूट गए थे, फट गए थे, या किसी को भेज दिया था, तो वो आपको दे दें। आप डिमांड तो करें, आपके पास लिस्ट ही नहीं है। उनके पास तो देखिए लिस्ट है, वो कहते हैं जंगवी दे दो, हाफिज सईद दे आप दो, आप मसूद अजहर दे देखें, दो, सैयद सलाउद्दीन दे दो। तो वो क्या था, वो मियां दाद साहब का समधी जो है, क्या नाम है उसका, देखें देखें वो दे दो, सिंपल सी बात है, दाऊद इब्राहिम। सिंपल है, हाँ सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो टाइम एंड अगेन P5 को डॉसियर्स दे चुका हुआ है इस हवाले से, अफगान तालिबान को वॉर्न कर चुका हुआ है इस हवाले से। आपको याद है रिसेंटली आप खुद ही कहती थी कि वो जी एक बंदा कोई आता है इंडिया से, आते हैं वो बंदे हायर करते हैं, वो दुबई में बैठे होते हैं, पाकिस्तान में वो बंदे हायर करते हैं और शूट करवा देते हैं।
क्या ये बात नहीं हुई? पाकिस्तान ने इस हवाले से इंडियंस के कई नाम लिए हैं कि बहुत सारे जो इंडियन हैं उनके कनेक्शन थे। मिसाल के तौर पे हाफिज सईद के घर के बाहर लाहौर के अंदर एक सुइसाइड धमाका कराया गया गाड़ी के अंदर, ठीक है। जो बंदा जिसको दुबई में हायर किया गया उसने पाकिस्तान के कनेक्शन थे, गाड़ी वजीरिस्तान से चली, उस बंदा एक कराची से आया, उसने वो गाड़ी जाके लेके उसके घर के बाहर खड़ी कर दी, एंड दैट वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट। एंड बस देन ये आप यूनाइटेड नेशन में जाके बताइए, यूनाइटेड नेशन में साबित कीजिए भारत को, एफएटीएफ में डलवा दीजिए, बहुत चौड़े होते हैं एफएटीएफ की, गिरे भी नहीं, डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में करवा दीजिए। मैं तो चले कहती हूँ अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो सर डोजियर तो उन्होंने भी बहुत भेजे थे, उन्होंने इंडिया ने भी हमारे पास मुंबई अटैक से लेकर अभी तक वो भी भेजते रहते हैं। अब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में होते हैं सर, हमारे लोगों को तो पढ़ना वढ़ना भी नहीं आता, उनको चाहिए था ऑडियो बना के ऑडियो में भर के भेज देते तो शायद डॉक्टर हमें आप समझ में आता। लेकिन सर, डॉक्टर तो सर अगर वो हाफिज एक सर हाफिज सईद वाले जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं जिसमें कि अल्लाह की मेहरबानी से वो हाफिज सईद बच गया, हमारे यहाँ वैसे सारे बच जाते हैं, बाकी सारे मासूम मारे जाते हैं। तो सर उस वक्त वो यूनाइटेड नेशन में जाकर क्यों आप लोगों ने एक्सपोज नहीं किया इस बात को? दरअसल प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप में चीज़ें वो जब नया करते हैं ना व्हाट्सएप, पिछला व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है। नहीं प्रॉब्लम ये मेरा नहीं है। होता, मेरी सेटिंग सेट कर रखी है सर, मेरा नहीं होता। अच्छा, मेरे पास मुझे सारी व्हाट्सएप की सारी चीजें 4-4 साल 5-5 साल पुरानी भी रखी हुई हैं, आप बताइए। वो प्रॉब्लम ये है कि जो आर्काइव है वो सिर्फ 4 साल पुरानी नहीं है, उससे भी पुरानी होती है। बहरहाल प्रॉब्लम ये है कि द इशू इज कि जो पाकिस्तान ने चीज़ें, फॉर एग्जांपल पिछले साल जो यहाँ पे कुछ लोगों को कत्ल किया गया, तो उसमें पाकिस्तान ने पूरा लिंक एस्टैब्लिश करके मीडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर किया था कि ये इंडिया से इंडियन जो दुबई में बैठे हैं उन्होंने बंदे हायर किए पाकिस्तान में। उसके ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हाफिज हम्म। सईद वाले मसले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया, मतलब दे कीप ऑन टेलिंग द वर्ड, और वो लिंक एस्टैब्लिश करते रहते हैं, ये हम्म। नहीं कि करते रहते हैं। तो बट द पॉइंट हियर इज के देखें, सवाल ये है ना, आई थिंक इंडिया इज सक्सेसफुल किस हम्म। चीज में, इंडिया कामयाब हो गया कि पाकिस्तान कहता रहता है कि देखो रोज धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तानी मानते नहीं, और वो जो कहते हैं पाकिस्तानी मानते हैं, तो द जॉब इज डन। और तो हमारे बड़े सीजेंड पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो जिनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, फास्ट ट्रैक पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो ही पाकिस्तान के केस को, और फिर देन जब पाकिस्तान एफएटीएफ में जाता है तो वो समझते हैं हमें इंडिया लेके गया है। भाई इंडिया एफएटीएफ, हालांकि मजे की बात बताऊं, यूएई भी एफएटीएफ में है, यूएई, बट पता द है मुझे प्रॉब्लम सर, फॉर अनदर कॉन्टेक्स्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, पता है वो मुझे। लेकिन सर मुझे ये बताइए, जो जब जब हमारे लोगों ने जाकर यूनाइटेड नेशन और कौन कौन सी जगह आप बता रहे हैं कि वो बताया था कि जी हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट किया, मारने की कोशिश की हाफिज सईद को, तो यकीनन जिस जिस कंट्री में या जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे लोगों ने बताया उन्होंने ये भी पूछा होगा कि हाफिज सईद कौन है। तो क्या बताया? हाफिज सईद हीरो है पाकिस्तान का, हाफिज सईद वो है जिसने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और मुंबई अटैक में और कौन कौन से अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है, जिसने वहां पे लोगों की जाने लिए, ये भी बताया। और उसके बाद शुक्र भी अदा किया होगा कि शुक्र है खुदा का कि बच गया जी। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी इंडिया ने कि किसी तरीके से उड़ा दे, लेकिन बच गया। सर मतलब हमें शर्म भी नहीं आती, एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की जाने ली है और जिसका नाम इंडिया ने आपका नहीं डाला है सर, यूएन में लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करी, लेकिन यूएन में उसका नाम एज अ टेररिस्ट लिखा हुआ है, गूगल करें निकल आएगा। अच्छा एक बात हमने बताएं, वो भारत ने नहीं डाले, वो अमेरिका ने डाला है। अभी जब आपके फील्ड अमेरिका मार्शल ने साहब नहीं गए डाले, थे, वो यूएन सर, सिक्योरिटी। हाँ सॉरी, ओके, तो सर जब अभी गए थे हमारे फील्ड मार्शल साहब, तो उनको चाहिए था ना कि कोई कोशिश कोशिश करके उसका नाम निकलवा ही देते बेचारे का, शरीफ आदमी का। तो सर हम जाकर वहां पर ये बता रहे हैं कि जी एक टेररिस्ट जिसने कई लोगों की जाने ली है, मुंबई अटैक और कहाँ कहाँ इन्वॉल्व रहा है, जिसका नाम जो आप गूगल करें तो उसमें निकल आता है कि एक टेररिस्ट है, उसको मारने के लिए भारत ने कोशिश की, भारत फेल हो गया और हम शिकायत करने पहुंच गए। अच्छा मतलब एक बात हमें बताएं, शर्म भी नहीं भारत, आती, मतलब उसके एक बाद हम बात, अपने लोगों को कहते हैं हम ऐसी बातें क्यों करते हैं। आप एक बात बताएं, एक हाफिज सईद कोई यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में हम्म। है, क्या इंडिया के पास राइट है कि उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल या किसी इस तरह के सुसाइड हमले में मार दे? हाफिज सईद के पास राइट था कि वो जाकर वहां पे लोगों को मार दे, इतनी लोगों की जाने ले ले। आप देखें, आपने आधी बात देखें आप, मैं एक चीज कह रहा हूं कि बंदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट पे है, इट मींस कि उसने क्राइम किया है तो वो लिस्ट में है ना। फॉर एग्जांपल क्राइम किया हुआ है, हाफिज सईद ने जो भी क्राइम किया हुआ है वो एक लिस्ट में आ गया। जब वो लिस्ट में आ गया,
नाउ ही इज इन पाकिस्तान। हम्म। पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी है कि जी फलां फलां सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत तुमने ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसको सजा देनी है, जो भी करना है। क्या इंडिया के पास कोई जस्टिफिकेशन है कि वो उसको पाकिस्तान में आके किसी सुइसाइड धमाके में या उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके ब्लास्ट करवा के कत्ल करवा दें? क्या उनके पास ऐसी कोई राइट है या वो कर सकते हैं? नहीं, किसी के पास राइट नहीं है, लेकिन आप साबित भी नहीं कर पाए ना कि भारत ने किया है। सुनो सुनो आपका एक इल्जाम है अभी फिलहाल, लेकिन अगर ऐसा, सुनो और सुनो आपने सुनो उसको हाउस अरेस्ट कर रखा है, तब तो लोगों को पता लगा कि वो घर में है। वरना इससे अच्छा पहले तो हम लोग कह रहे थे कि वो जेल में है। जब उसके घर के बाद ब्लास्ट हुआ तो पता लगा वो घर में खाना पका रहा था, टमाटर बिल्कुल काट रहा था खड़ा हुआ, तब उसको ब्लास्ट हो गया बाहर। तो लोगों को पता लगा। मुझे खुद को ही उस वक्त तक यही समझ में आया था कि जेल में है। जब उसके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है तब लोगों को पता लगा कि ये तो घर बैठा हुआ है। वहां आप एक्सपोज हो गए ये तो बहुत बुरे आपने तरीके से। चलें, ये तो आप मान गए, ये तो आप मान गए, ये तो आप मान गए। चलो, मैं एट क्या द मानूं? एट द एंड ऑफ द डे द पॉइंट इज कि भारत को कोई हक नहीं है। पाकिस्तान ने उसको सजा दी, कोर्ट्स ने उसको हाउस अरेस्ट किया है बिकॉज इज हाई प्रोफाइल केस। उसकी जो भी मसले और मसाइल है, इमरान खान किया है? इमरान खान हाई प्रोफाइल केस नहीं है? इमरान खान को जेल में क्यों रखा है? हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया है? आपको पता है इमरान खान के लिए स्पेसिफिकली जो कोर्ट है वो जेल के अंदर लगाई जाती है क्योंकि उसको बाहर नहीं भेजा जा सकता। क्यों? सुने तो सही ना, द प्रॉब्लम विद हाफिज सईद इज कि हाफिज सईद के ऊपर कंजेक्टिव केस नहीं है कि उसको जेल में रख के तो वहीं पे किया जाए। सो गवर्नमेंट के पास जो लॉजिक है वो ये है कि क्योंकि इमरान खान को हर रोज डिफरेंट अदालतों में केसेस में पेश होना पड़ता है, उसकी मूवमेंट बड़ी महंगी पड़ेगी और वो सिक्योरिटी रिस्क होता है, सो उसे कीप हिम इन द जेल एंड जजेस वहां जाते हैं और वहीं पे अदालत लग जाती है। सो दैट इज द पॉइंट। सो ये चीज जो है ना, और ये हाफिज सईद घर पे क्यों है, जेल के अंदर क्यों नहीं है? हाफिज सईद जेल से उसको कोर्ट से सजा हुई एंड उसको हुकूमत ने जो मुझे पता है, हुकूमत से मैंने कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिया नहीं है, लेकिन जो पता है, जो समझ आती है वो ये है, सिंस ही इज अ हाई प्रोफाइल इंसिडेंट एंड उसके वो इतना हाई प्रोफाइल इंसिडेंट है कि उसको घर में अगर किसी जगह पे रखा है, इवन देन इंडिया ने उसको ढूंढने की कोशिश की है और उसके ऊपर हमला करवाया, इवन देन। तो दैट इज वाई तो बचाने के लिए, मतलब उस आदमी को जिसने कई लोगों की जानें ली हैं, हम उसकी पाकिस्तान जान बचाने के लिए, इतना हाई प्रोफाइल है, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी सिटीजन है और उसको सजा देने का हक सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों को है, भारत को हाँ। या किसी दहशतगर्द को नहीं हो सकता। वट एवर द केस, आपको बुरा लगेगा, आप अपना आप उसको जेल में नहीं रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं, उसको हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, दरअसल इंटरनेट से आपको बुरा लेकर जो है कुक ना वो तक। ये और नहीं है, फिर आप आपको फिर आप बुरा है कहते हैं, TRP। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो टेरर फंडिंग नहीं करते। ये आपका ये डॉक्टर का मसला है ये ये TRP। आपका मसला ये नहीं है, द पर्सन गॉट अ पनिशमेंट, द पर्सन गॉट अ पनिशमेंट, ही कैन नॉट अपीयर पब्लिकली, ही इज बिहाइंड द बार्स, ही इज फेसिंग द म्यूजिक। वो जो भी वो कर रहा है, उसको घर को जेल करार दे दिया गया फॉर वन रीजन और दी अदर, उसको कोई मिल नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट ये है कि उसको सजा हो गई, लेकिन क्वेश्चन ये क्योंकि हमारी TRP आती है, हमारे नेबरिंग कंट्री से लोग खुश होते हैं तो हाँ, देखिए बिल्कुल। आते हैं। मतलब हम सच बोल रहे हैं सर, झूठ बोले तो बता दीजिए। मैं टीआरपी के लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ। लोगों को मैं मालूम आपको है वो घर में है। और मैं सर तो टीआरपी तो आपको नहीं आपकी कह रहा, आएगी मैं सर। तो शो तो रिपब्लिक आपका टीवी है सर, शो तो आपका मैं है, टीआरपी मैं तो आपको रिपब्लिक आएगी। टीवी की बात करता हूँ, ले, वो TRP के लिए करते हैं ये, जब वो इतना अच्छा। लेकिन सर आप कुछ तो ख्याल कीजिए। वो आदमी एक मुजरिम है, उसको आप लोगों ने घर में रखा हुआ है, और चले वो इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है। और फिर आप जो कहानियां यहाँ पे सुना रहे हैं, वो चले सुन सुन कर सर जो नीचे कमेंट्स आएंगे वो कभी पढ़ भी लिया करें तो शायद देखें, आपको समझ आए कि आप दरअसल प्रॉब्लम पता पाकिस्तान क्या का है, नुकसान कर रोज रहे हैं सर। और सेवन ये आप आप पाकिस्तान के लिए गलत कर रहे हैं। देखें, बात पता क्या है, कुछ लोग होते हैं जो वो कहते हैं ओहो इस लोग बंदे ने मुझे ये कह दिया, अब मुझे ओपिनियन चेंज कर लेनी चाहिए। आपको अपनी अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए, आपको अपनी ओपिनियन, इफ यू आर राइट यू शुड कीप द ओपिनियन। हाँ, मैं तो और रखती हूँ 10 सर, मैं लोगों वही ने और करती 15 लोगों के और 20 लोगों के कहने से किसी का मैसेज आ गया, किसी ने किसी को ये कह दिया, तो अब आप ओपिनियन बदलने खौफ से, मैं नहीं समझता ये राइट है। एज लॉन्ग एज अगर आप कौन से कन्विंस, ओपिनियन मैंने बदला है सर? मैं मैं तो मैं आपकी बात नहीं मैं कर तो रहा, सिंपल बात सालों से जो बात है, कर रही हूँ वही कर रही हूँ सर। एज लॉन्ग मैं एज तो सर आपकी तरह यूट्यूब पे कुछ और टीवी पे कुछ और तो बात नहीं करती सर। आपकी तो बिल्कुल टीवी पे कोई और टोन होती है, यूट्यूब पे आप कुछ और बात कर रहे होते हैं। आप जो मर्जी कहें, आप जो मर्जी कहें, मुझे बता दीजिएगा अगर कोई ऐसी बात हुई तो। आप अगर आप इतना मेरा बड़ा मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं
तो मुझे ज़रूर उन 2 चीज़ों को डॉट्स को जो है वो कनेक्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कहाँ पे मेरी 2 किस्म की ओपिनियन है और मैं आई विल वेट फॉर दैट, क्योंकि अगर आपने ये इल्ज़ाम लगाया है मेरे ऊपर तो मैं वेट करूँगा ऐसी किसी चीज़ का कि जिसमें आप समझती हैं कि मैं यूट्यूब पे और बात करता हूँ और फेसबुक पे और करता हूँ और एक्स पे और करता हूँ और बाकी जगह पे और करता हूँ। तो क्योंकि आप फॉलो करती रहती हैं मुझे, तो ज़रूर मुझे बताइएगा और भेजिएगा और दीजिएगा, बल्कि व्हाट्सएप कीजिएगा आप, क्योंकि माशाल्लाह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इंशाल्लाह। आप बड़ी प्लेयर हैं, तो उसका बिल्कुल मुझे सर, ज़रूर। और वहाँ पे सर आप उस्ताद हैं किधर? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। नहीं, नहीं, मैं व्हाट्सएप देखिए मैं समझता हूँ सर आप इल्जाम व्हाट्सएप लगा रहे हैं मेरे ऊपर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, आप बार-बार मुझे कहते हैं और इस मैंने तरीके से कह के सर आप सिंध यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी की बेइज्जती कर रहे हैं, जहाँ से मैं पढ़ के निकली हूँ। आपने मैं तो शायद वहाँ कभी गए होंगे सर, मैं आप तो बाहर की किसी कंट्री के बहुत बड़े सर, ऑक्सफोर्ड में या कहीं पढ़े होंगे सर। मैं तो गरीब सी हूँ, तो सर मैंने तो इधर ही कहीं पढ़ लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह में। लेकिन देखें सर प्रॉब्लम ये है कि आप बात को जब नहीं मानना चाहते तो आप फौरन कह देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और मैंने वैसे व्हाट्सएप इज़ नॉट अ बैड आपको थिंग बाय द बुरा वे, लगता है तो उसमें मैं आपको बहुत व्हाट्सएप सारी चीज़ें नहीं, आप बोलिए, बोलिए, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मैं आपको अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है व्हाट्सएप तो मैं आई विल नॉट से अगेन, क्योंकि नहीं, इतनी नहीं, दफ़ा नहीं, आप कहिए, मैं कहिए। नहीं, तो नहीं, कोई जिसको कोई कहता हूँ सम टाइम, क्योंकि लोग जो है ना उनको पता होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन कहाँ से हम ले रहे हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अगर हम व्हाट्सएप से चीज़ें लेंगे तो वो कई दफ़ा क्रेडिबल नहीं होती। तो ये एक प्रॉब्लम होता है और हम सम टाइम उन इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी नहीं कर सकते। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप माशाल्लाह समझदार हैं। मुझे मैं बहुत शुक्रिया। आई एम नो वन टू थैंक जज यू, आप जो मर्ज़ी करें, जैसे थैंक मर्ज़ी यू, आप वो हो। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, अगर आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान को इंडिया ने एफएटीएफ में डलवाया तो अपने थॉट को चेंज कर लें। इट वाज नॉट इंडिया एंड इंडिया कैन डू इट, इट वाज अमेरिका, और उस वक्त पॉलिटिकल इश्यूज थे और मसले तो मसाइल थे। सर अभी तो मसले मसाइल उनके इंडिया के साथ भी हैं, तो इंडिया को क्यों नहीं वो एफएटीएफ में करे सर? हम मतलब हम हमारी गर्दन पतली है क्या? 4 बार हमें डाल दिया और इंडिया को एक बार भी नहीं करे, जबकि इंडिया से अभी अच्छे खासे टर्म्स खराब हुए हैं और हम तो उस पे कई बार लड्डू भी बाँट चुके हैं कि अब तो हम रेलेवेंट हैं और भारत को तो पूछा ही नहीं जा रहा। कभी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कभी 6 जहाज, कभी 8 जहाज गिराए जा रहे हैं। तो सर क्यों भारत को नहीं डाले? खैर बहरहाल देखते हैं क्या होता है। थैंक यू चलें, सो मच। देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी कहती रहें, और आप देखें टीआरपी अच्छी होती है, इस तरह की बातें करने से अच्छी टीआरपी मिल जाती है। चलें, थैंक जी, यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर। थैंक यू।